मेटल अनमेटल पे 2 वीडियो बन चुका है। अब ये तीसरा है आपका मेटल का ऑकरेंस पे, कि हमारे डेली लाइफ में नेचर में मेटल पाया कैसे जाता है। क्या हम लोग जो आयरन आज देख रहे हैं, आयरन का छड़ यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉपर का वायर यूज़ कर रहे हैं, हमारे नेचर में ठीक वैसा ही कॉपर मिलता होगा, अल्मुनियम मिलता होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। जो हमारे नेचर में मेटल मिलता है, पाया जाता है, उसको देख के किसी को अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इसके अंदर अल्मुनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड ये सब भी पाया जाता होगा। रियलिटी में वो बिल्कुल पत्थर जैसा लगता है, कचड़ा जैसा, कूड़ा जैसा लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर मेटल छुपा हुआ है। ठीक है, तो वही उसी बारे में ये क्वेश्चन है ना, कि यहाँ से टॉपिक ये इसी बारे में है कि हाउ डू मेटल्स ऑकर इन नेचर, मेटल कैसे पाए जाते हैं हमारे नेचुरल स्टेट में, है ना। तो आंसर है ऑल द मेटल्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एंड बाय गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट, बट द मेटल्स which react with carbon dioxide, oxygen, other chemical exist in nature are found in combined form। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मेटल्स जो बहुत लो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, जो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसको कोई किसी गैस से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई केमिकल से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे स्टेट में, नेचुरल स्टेट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम में। ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगल बगल कौन सा गैस है, इसको कोई रिएक्शन नहीं करना होता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि बहुत लो रिएक्टिव गैस होता है ये, मेटल्स होता है। लेकिन कुछ हमारे मेटल्स अधिकतर तो ऐसे ही हैं जो किसी ना किसी चीज़ से वो रिएक्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो वैसे कुछ ना कुछ कंबाइंड फॉर्म में किसी न किसी के साथ कंपाउंड बना के वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई प्योर फॉर्म में है तो वो तो पता चल जाएगा देखने से कि हाँ भैया ये तो गोल्ड है। लेकिन जब कोई कंबाइंड स्टेट बन जाएगा तो कंबाइंड स्टेट में पता नहीं चल पाता है कि इसके अंदर आयरन भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन देखिए और जंग लगा हुआ आयरन देख लीजिए, Fe2O3.XH2। इस जंग लगा हुआ आयरन एकदम पाउडरी पाउडरी जैसा हो जाता है, कोई देख के उसको बोलेगा कि उसके अंदर लोहा है, जो नया नया लोहा होता है। तो बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी ही बदल जाता है कंबाइंड होने के बाद, है ना। अगर कोई किसी चीज़ के साथ कंपाउंड बना लेता है तो अब वो नहीं रहता है जो पहले प्योर फॉर्म में था, अब वो कुछ और नया प्रोडक्ट बन चुका होता है। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाने वाला बहुत सारा है, आयरन है, मरकरी है, पोटेशियम, अल्मोनियम, BTC, ये सारा अपना या तो हैलाइड्स फॉर्म, हैलाइड कहने का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, या तो ऑक्साइड फॉर्म, या कार्बोनेट फॉर्म, या सल्फाइड फॉर्म, इसी फॉर्म में वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करके बनाता है कंपाउंड, और नेचर में वैसा ही पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा नेचर में पाया जाने वाला ओर है। किसी भी एंगल से लग रहा है कि इसमें मेटल हो सकता है, तो नेचर में जो मिलता है वो ओर होता है, ओर या मिनरल बोला जाता है उसको। ठीक है, लेकिन हमारे लिए आपको पहचानना मुश्किल है कि इसमें मेटल भी पाया जाता है। जैसे कि ये बॉक्साइट देख सकते हैं, ये एल्युमिनियम का ओर है, लग रहा है देखने से एल्युमिनियम की जैसा, नहीं लग रहा। ये हेमाटाइट, ये मैग्नेटाइट, ये दोनों आयरन का ओर है, ये भी देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, ये गैलेना, ये PbS है ना, लीड का ओर है। PB मेटल जो होता है ना, लीड मेटल, उसका ओर है ये। ठीक है, तो यही है आपका ये जिंक का है ना। तो तरह तरह का ये ओर है जिसको हम लोग देखने से नहीं पहचान सकते, तो इसमें से निकाला जाता है आयरन को। वो कैसे निकाला जाता है उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि मिनरल और ओर क्या होता है। मिनरल और ओर ये वर्ड आप ज्योग्राफी में भी बहुत पहले सुने होंगे कभी ना कभी, है ना, हमेशा मिलता है ये। तो मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, मेटल के जो नेचर में मिलने वाले कंपाउंड्स होते हैं विथ अर्थली मटेरियल, मिट्टी उट्टी के साथ जो मेटल का कंपाउंड पाया जाता है हमारे धरती के नीचे या धरती पर, तो वैसे ही चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल बोला करते हैं। ये मिनरल वर्ड का मतलब है कि जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हम लोग बोलते हैं कि ये मिनरल हमारे बॉडी में चाहिए। तो मिनरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि हल्का फुल्का ये भी जरूरी है हमारे शरीर में। पानी में भी आप देखे होंगे मिनरल वाटर आता है, तो प्योर वाटर नहीं, इसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, या फिर तरह तरह का जो आयरन होता है, या फिर अलग अलग तरह का मिनरल, छोटा मोटा मात्रा में मेटल्स भी हमारे शरीर में जरूरी होता है। आप सुने होंगे कि हमारे बॉडी में आयरन होता है, खून में आयरन होता है। तो आयरन मतलब हल्का फुल्का मिनरल चाहिए हमारे शरीर में भी। ठीक है, अच्छा, ये मिनरल है तो इमेजिन कीजिए ये मिट्टी में पाया जा रहा है, 10 किलो का पूरा मिट्टी का चट्टान है, पत्थर है, उसमें कहीं 2 kg मान लीजिए कि आयरन मिल रहा होगा। ठीक ठीक वहीं पे दूसरे जगह पे
कोई एक जगह पे हम लोग देखें रिसर्च करके तो 10 केजी ऑफ ओर कहने का मतलब हो गया आपका पूरे पत्थर के चट्टान में 2 केजी आपका आयरन मिलने वाला है, और यहाँ 10 केजी का चट्टान में यहाँ 3 केजी आयरन मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इससे हम लोग निकालेंगे इस वाले रॉ मटेरियल को यूज करके, अगर हम आयरन का इंडस्ट्री निकालने का कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला इंडस्ट्री से हमको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा आयरन ओर का मात्रा है। जो मेहनत हमको 10 केजी पे करना है तो वहाँ 2 केजी मिलेगा आयरन, यहाँ 10 केजी पे करेंगे तो 3 केजी मिलेगा। तो क्यों ना यही किया जाए, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। एक्चुअली इतना आसानी से एक ही फैक्टर नहीं देखा जाता है। जब इंडस्ट्री लगाया जाता है तो ये भी नज़र रखा जाता है कि उसके आसपास रोड बना हुआ है कि नहीं, आने जाने का व्यवस्था है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये 3 केजी मिल तो रहा है, मगर ये शहर से बहुत दूर एकदम कोनहाड़ी में है ये, ठीक है। लेकिन ये जो है एकदम मेन मार्केट में है, मतलब वहाँ से ज़्यादा दूर शहर नहीं है, बिल्कुल सामने है, रोड भी अगल बगल बना हुआ है, ठीक है। इससे निकालेंगे तो निकालने में तो खर्च ज़्यादा पड़ जाएगा। खर्च तो ठीक है, मतलब फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ आएगा जब हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे, वहाँ गाड़ी ले जाना होगा, ले आना होगा, एक इंडस्ट्री बैठा रहेंगे तो सब कुछ का ध्यान रखना, तब ये उस समय महंगा पड़ जाएगा। तो ये हम लोग नहीं चुनेंगे, फिर ये चुनेंगे, ठीक है। तो ओर का मतलब बेसिकली यही है, जिस मिनरल से फ़ायदा दिखे वो ओर हो गया। और मिनरल का मतलब बस मिनरल होता है, आयरन हो या कोई भी मेटल हो, वो अर्थली मटेरियल के साथ पाया जा रहा तो वो कहलाएगा मिनरल। लेकिन वही मिनरल जब फायदेमंद बन जाए हमारे लिए कॉमर्शियल स्टेट पर, तो वही मिनरल का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि और मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ कॉमर्शियल स्केल, इकोनॉमिकल होना चाहिए, है ना। मतलब कॉमर्शियल स्केल पे 2-2 रुपया भी बचत होता है तो बहुत बचत माना जाता है। मतलब आपको यहाँ पैसा और सुविधा को देखते हुए जो मिनरल आपके फायदेमंद होगा उसी को हम ओर बोलेंगे। तो यहाँ एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ऑल ओर आर मिनरल। जितना भी दुनिया में ओर्स होते हैं वो मिनरल तो है ही, बट ये ट्रू है, मगर बट इसका अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, है ना। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, अगर ये बात बोला जाए तो ये हो जाएगा फॉल्स। याद रहेगा ये बात, क्योंकि सारा मिनरल फायदेमंद हो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे वही बात बोला हुआ है ना, ठीक है। गैंगवी क्या होता है, तो गैंगवी जो अचड़ा कचड़ा होता है ना मेटल के साथ या मेटल कंपाउंड के साथ बैठा हुआ, उसी को हम लोग गैंगवी बोलते हैं। जैसे हमने 10 किलो का एग्जाम्पल लिया था, 10 केजी हमारा क्या है, पूरा चट्टान का है, और 2 केजी इसमें आयरन है। और आयरन तो प्योर फॉर्म में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन मान लीजिए कि अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रिएक्ट करके होगा, तो 3 केजी का ये पूरा होगा, इमेजिन करना है आपको, ठीक है। Fe2O3 का वजन कितना होगा, 3 केजी। आयरन का और इसमें 3 किलो है, और पूरा चट्टान है 10 किलो का, ठीक है। तो 3 किलो मेरे काम का, बाकी 7 किलो आपका वेस्टेज है। तो ये जो 7 किलो हुआ वही हमारा क्या हो गया, गैंगवी हो गया, ठीक है। गैंगवी मतलब अचड़ा कचड़ा अर्थली मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप आयरन का ओर निकाल लें, कहने का मतलब आपके एक ओर में से आयरन फायदेमंद निकलने वाला, ये बात आपको पता है। 10 किलो के पूरे चट्टान में 3 केजी हमारा आयरन का प्रोडक्ट है, आयरन का कोई कंपाउंड है, और थोड़ा बहुत अल्मोनियम भी है, थोड़ा बहुत अल्मोनियम भी, मान लीजिए कि हाफ के जी अल्मोनियम भी है। तो आयरन को निकालने का प्रोसेस अलग होगा, अल्मोनियम के लिए प्रोसेस अलग होगा। तो क्या हम 3 केजी को छोड़ के अब अल्मोनियम निकालने जाएंगे, नहीं। तो इस वक्त हमको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमारे लिए अल्मोनियम भी क्या माना जाएगा, गैंगवी ही माना जाएगा, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। अगर हम इसको निकालने चलेंगे तो हम जितना का अल्मोनियम नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा हमको खर्च पड़ जाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो गया, गैंगवी हो गया। तो गैंगवी का मतलब सिर्फ अचड़ा कचड़ा नहीं है, जो भी मेरे काम का नहीं है, जिसको हम लोग सेपरेट आउट मेटलर्जी में नहीं करते हैं, उसको ही गैंगवी बोल देते हैं। यहाँ पे गैंगवी का ये डेफिनेशन है, एनी अनवांटेड मतलब जो आपको नहीं चाहिए अर्थली मटेरियल प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंगवी। इट मे बी एसिडिक और बेसिक इन न्यूट्रल। ये कभी कभी एसिडिक भी हो सकता है, जैसे सिलिका है और लाइम है, ये बेसिक भी हो सकता है, कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, कभी ये मिट्टी पत्थर ETC कुछ भी हो सकता है जो हमारे काम का नहीं हो बस। तो ओर को का एग्जाम्पल समझने से पहले थोड़ा हम लोग ये समझेंगे, हमारे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ये रहा, ठीक है। इस पूरे मेटल रिएक्टिव सीरीज में शुरुआत का जितना भी 5 है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ये सबको एक कैटेगरी बनाया गया है, और उस कैटेगरी का नाम है हाई रिएक्टिव मेटल्स। क्या नाम है, हाई रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा हमारा कैटेगरी है जो हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर होता है, लेकिन हाई रिएक्टिव वाले से नीचे होता है, उसको बोलते हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव,
ठीक है, ये फर्स्ट रहा हाई रिएक्टिव, सेकंड रहा मॉडरेट रिएक्टिव, और ये थर्ड रहा हमारा लो रिएक्टिव। थर्ड में आ जाता है कॉपर और मर्क्यूरी, ठीक है, ये हो गया हमारा लो रिएक्टिव। और लास्ट का जो तीनों है सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये चारों का चारों ये हमारा है लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम। याद रहेगा ये बात। तो ये पूरे मेटल रिएक्टिव की सीरीज को 4 पार्ट में याद किया गया, डिवाइड है ना। फर्स्ट पार्ट बहुत रिएक्टिव है, तो आप समझेंगे कि और कैसे कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव होता है, मतलब ये पहला ग्रुप वाला, वो आपका ज़्यादातर हैलाइड या ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। ये पूरा का पूरा हैलाइड नहीं तो ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाएगा। ये हैलाइड मतलब होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ईटीसी, यही सब फॉर्म में वो बना के पाया जाता है। सेकेंड ग्रुप वाला है जिंक, आयरन और लीड। ये मॉडरेट रिएक्टिव है, वो ज़्यादातर पाया जाता है आपका कार्बोनेट और बनाता है या फिर सल्फाइड और बनाता है ना। और आता है हमारा थर्ड और पे, थर्ड है हमारा लो रिएक्टिव, कॉपर और मरकरी। ये ज़्यादातर सल्फाइड और बना के पाया जाता है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव तो बहुत कम रिएक्टिव है, इतना कम रिएक्टिव किसी और से रिएक्ट ही नहीं करता, इसीलिए ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट को हम लोग नेटिव स्टेट भी बोला करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो बात हमने बोला है वो ज़्यादातर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ये कॉपर है तो ये सल्फाइड फॉर्म में ही हमेशा मिलेगा। कभी कभी ये कार्बोनेट और में भी मिल सकता है, कोई और फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन पे। जिस जगह पे और पाया जा रहा है उसका नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा चीज़ डिफाइन करता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ हमारा और का नाम है ना। आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, जनरल नॉलेज के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, है ना। तो अल्युमिनियम का और में आप एक ही याद रखें, बहुत है आपके लिए, बॉक्साइट। आयरन का और में आप 2 याद रखे हैं ना, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। कॉपर में आप याद रखेंगे, कॉपर के लिए आप याद रखें, एक याद रख लीजिएगा आप कॉपर क्यूपराइट याद रख लीजिएगा, और एक आप कॉपर ग्लैंस याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिंक में आप इसको याद रखेंगे, जिंक ब्लेंड को, है ना, ये वाला, और कैलामाइन, दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है लीड में आपको एक ही याद रखना है, गैलेना। टिन में आप याद रखेंगे, टिन का जरूरत नहीं याद रखेंगे। सिल्वर में भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखेंगे तो ठीक रहेगा आपके, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, इसका चांस बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, जरूरी है ये सब चीज़। तो आइए आप देखते हैं हम लोग का मेन प्रोसेस ही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब ये है कि जो भी हमारा ओर मिल रहा है, मतलब मेटल का कंपाउंड पाया जा रहा है पूरे चट्टान में, उस चट्टान से आपको कैसे बाहर निकालना है उस पर्टिकुलर मेटल को, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि हाथ से चुन के निकाला जाएगा, ठीक है, या फिर 1-2 रिएक्शन से हो जाएगा। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारा सेटअप और मशीन लगा होता है। एक फैक्ट्री, पहला मशीन कुछ और काम करेगा, दूसरा मशीन कुछ और करेगा, लास्ट वाला मशीन पैकिंग का काम करेगा। ठीक उसी तरह ये पूरा का पूरा, है ना, फैक्ट्री वाला मतलब इंडस्ट्रियल मेथड है ये सारा कुछ, इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ दिक्कत आता है ये सारा बात पढ़ने में, कि ये सारा कुछ फैक्ट्री में होने वाला है, तो लोग और स्टूडेंट लोग ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली देखा नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोल के समझाना और इमेजिन कराने में थोड़ा मुश्किल आता है, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़िया से फोकस करेंगे। तो वही डेफिनेशन भी है मेटलर्जी का, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज स्टेप, है ना, इस कॉल्ड मेटलर्जी। स्टेप वाइज स्टेप करना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। इसमें एक स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप होता है, ये देखते हैं ना, 4-5 स्टेप है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मेन करना क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को पूरे चट्टान में से पूरे, तो पहले तो कचरा निकालना होगा, उसके बाद मेटल का कंपाउंड होगा, उस मेटल का कंपाउंड से फिर मेटल निकालना होगा। नहीं, ये चीज़ करना है हम लोग को। देखिए, पहले ओर होगा, फिर ओर से आपको क्या करना है, मेटल कंपाउंड को सेपरेट करना है ना। फिर उसके बाद मेटल कंपाउंड से आपको क्या लाना है, मेटल में लाना है, तब ये जाके प्योरिफिकेशन या मेटलर्जी होगा, है ना। यहाँ पे एक स्टेप नहीं, बहुत सारा स्टेप, बहुत सारा रिएक्शन कराना पड़ता है, तब जाके ये होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप है मेटलर्जी का, वो है क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजेशन। तो ये जो मेथड है, इसमें कोई चीज़ सेपरेट नहीं होता है ना। तो आप इसको फर्स्ट स्टेप इग्नोर करके चलेंगे, है ना, क्योंकि ये जेन्युइन सा मेथड है। कोई भी बड़ा बड़ा चट्टान मिला है तो आप उस चट्टान को फैक्ट्री में या मशीन में डालेंगे तो वही चट्टान नहीं ना डाल देंगे, किसी चीज़ को पहले क्या करेंगे, थूर के कूच के उसको, है ना,
छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे, पीस देंगे और पाउडर के फॉर्म में फिर ले जाएंगे तो थोड़ा सा सहूलियत होगा। बस ये सहूलियत वाला काम है, इससे कुछ सेपरेशन नहीं होता है, याद रखेंगे ये बात। तो पहला बड़ा ही जेन्युइन मेथड है क्रशिंग, ग्राइंडिंग और पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है पीस के उसको पाउडर के फॉर्म में बदल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड से हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, इसका नाम होता है कंसंट्रेशन या फिर इनरिचमेंट या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर। कहने का मतलब अगर हमारे पास Fe2O3 का ओर पाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें इसके साथ क्या मौजूद होगा, तो यस आंसर है गैंगवी, क्योंकि अभी हमने बताया ये पूरा मिला के क्या बनता है ओर। मेटल का कंपाउंड होगा जो कि प्योर फॉर्म में होगा, उसके साथ मिक्स होगा गैंगवी। गैंगवी मतलब अनवांटेड, जो मेरे किसी काम का नहीं उसका नाम रख देते हैं गैंगवी। ये कोई कंपाउंड हो, ये अल्मोनियम हो सकता है, भले ये हल्का फुल्का सोना भी क्यों ना हो, अगर हम उसको निकालने जाएंगे छोटा मोटा मात्रा में तो फिर वो भी नुकसान ही करेगा, इससे अच्छा यही ठीक है। तो ये सारा कुछ मेरे लिए क्या हो जाएगा, गैंगवी हो जाएगा। तो गैंगवी को हटाने के लिए और प्योर मेटल कंपाउंड को निकालने के लिए ये जो स्टेप किया जाता है उस स्टेप का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर। इस स्टेप के बाद आपको पूरे ओर में से मेटल कंपाउंड मिल जाएगा, मेटल का कंपाउंड मिल जाएगा, मेटल नहीं मिलेगा लेकिन मेटल का प्योर कंपाउंड जरूर मिल जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप है हमारा, जब आपको मेटल का कंपाउंड मिल गया, मेटल कंपाउंड जब मिल जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि ये मेटल का कंपाउंड ऑक्साइड फॉर्म में ही हो, क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको 3-4 तरीके से पाया जाता है। हैलाइड पाया जाता है, हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जैसे NaCl। फिर आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है ना। तो यही जेन्युइन 4-5 मेथड है या फॉर्म है जिसमें ये मिल सकता है। तो हैलाइड ऑक्साइड में मिलता है तो ठीक है ना, और हैलाइड का तो 1-2 एग्जांपल है, हैलाइड आपको इग्नोर करके चलना है। ऑक्साइड में मिला तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर सल्फाइड या कार्बोनेट में मिला तो आपको बदलना पड़ेगा फिर से किस में, ऑक्साइड के फॉर्म में। मतलब तीसरा जो स्टेप है आपका, आपको ऑक्साइड फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा, है ना। और एक सवाल भी उठता है कि ऑक्साइड फॉर्म में ही क्यों, तो आंसर है कि जब मेटल कंपाउंड आपका मान लीजिए कि ये PbS के साथ है और एक बार PbO के साथ है, तो Pb को O से निकालना, यहाँ से निकालना ज़्यादा ईजी है किससे, इससे। इसीलिए हम लोग हमेशा ऑक्साइड में ही बदल के करते हैं, ठीक है। तो तीसरे स्टेप के बाद आपको मेटल का ऑक्साइड मिल चुका होगा, ये आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। तीसरा स्टेप में मेटल ऑक्साइड मिल चुका होगा, या तो पहले से ऑक्साइड होगा तब तो आपका तीसरा स्टेप का पैसा का खर्च बच जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सल्फाइड या ऑक्साइड में मिला तो आपको बदलना होगा ऐसे। उसके बाद अब इसको हम लोग रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब आपको पता ही है, ऑक्सीजन को हटा देना ही क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर मेटल ऑक्साइड में से, जैसे मान लीजिए PbO में से अगर हमने रिडक्शन कर दिया तो ऑक्सीजन हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, Pb मिल जाएगा, वो तो गया उड़ के, तो ये हमारा मिल गया प्योर मेटल, ठीक है। तो इस चौथा स्टेप का नाम है रिडक्शन ऑफ मेटल। और लास्ट स्टेप है हमारा रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल्स। अगर हमको ज़रूरत पड़ा, इतना के बावजूद भी अगर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ अदर पार्टिकल यहाँ मौजूद रह गया, तब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। हालांकि 70 से 80% वाले केस में आपको चौथे स्टेप के बाद ही रिजल्ट मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस वाइज, डिटेल वाइज देखेंगे कि सारे स्टेप में घुस घुस के कि क्या क्या डिटेल में करते हैं, है ना। यही है मेटलर्जी आपका।